तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस तरह के केस में नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में एफबीडी बनाने में एंगल्स वगैरह की कैलकुलेशन करने में थोड़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो जरा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और अगर आपको आता हो तो पहले से एक बार सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर से मैच कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं भाई कि यहां और यहां जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वहां पे नॉर्मल रिएक्शन बताएंगे। तो हमें पता है भाई एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कांटेक्ट है, इसको मान लो मैंने Na नाम दे दिया, और एक कांटेक्ट यहां पर है, इसको मैंने Nb नाम दे दिया। अब बात ये कि यहीं पे मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो एक ही बॉल है, दो दो तीन तीन बॉल्स भी इनमें क्वेश्चंस में होती है। तो यहीं पे सॉल्व करने में एंगल्स की कैलकुलेशन करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो उसके लिए बेटा एक आसान तरीका ये है कि हमें पता है कि वेक्टर को हम अपने पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस डायरेक्शन चेंज ना हो, एंगल चेंज ना हो। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए एक कंसेप्ट देखो। वेक्टर ने यहां अगर ये एंगल देखो थीटा होता है ना, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो गया, और ये फिर क्या बन गया 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा बन गया। तो यही है वो एन ए जो मैंने यहां बना रखा है ना, वो एन ए यही वाला है। इसका मतलब वर्टिकल से एंगल वही होता है जो यहाँ इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है, वर्टिकल से भी एंगल वही होता है। तो क्या किया भाई, इसको शिफ्ट कर लिया हमने ओरिजिन पे, यहां पे ले आए हम, सारे फोर्सेस को यहां दिखा दिया। ठीक है ना, सारे फोर्सेस यहां दिखा दिए, इस पॉइंट पे दिखा दिए। तो एन इधर लगेगा, एन इधर लगेगा। वर्टिकल से एंगल मैंने क्या बोला, जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वही वर्टिकल से एंगल होता है। तो वर्टिकल से एंगल जो हुआ इसका, वो भी कितना हुआ, थीटा ही हुआ, मतलब 37 हुआ। एन भी परपेंडिकुलर था ऐसे, तो वेक्टर को मैंने उठा के शिफ्ट करके इधर लगा दिया। और एम जी तो पता ही है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो उसको डायरेक्टली यहां लगा दिया। बस अब इसको इक्विलिब्रियम में ऐसा बोला गया, इसमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा दो। तो क्या लिखोगे बताओ भाई, एन ए कॉस 37, एन ए कॉस 37 इक्वल टू लिखोगे एम जी। तो एन ए की वैल्यू यहां जल्दी से आ जाएगी, एन ए इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस 37। तो एम जी की वैल्यू क्या है भाई, 100 के जी का मास दे रखा है, 100 के जी का मास दे रखा है, तो 1100 इंटू जी, जी मतलब 10, और कॉस 37 की वैल्यू क्या है भाई, 4/5। इट विल बिकम वॉट, इट विल बिकम 5000 डिवाइडेड बाय 4। तो इट विल बी वॉट, इट विल बी 2500 डिवाइडेड बाय 2। तो इट विल बी 1250 न्यूटन। तो Na का आंसर अपने पास आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं Nb की वैल्यू की, तो Nb के लिए Na cos 37, तो इधर क्या बना भाई, Na sin 37। बस सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। तो Na sin 37, तो Nb इज इक्वल टू क्या बन गया, Na sin 37 बन गया। इसको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 12 जो अभी अभी लेके आए थे, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, और यहाँ कटिंग वगैरह करी, तो यहाँ पे अपने पास कटिंग करके आया 250। तो इट विल बी 750। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज एन बी एंड दिस इज एन ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस और अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से बात समझ में आएगी।